से आप सभी उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से किसी भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी टीआरई 3 को ले लें, बीपीएससी टीआरई 2 को ले लें, बीपीएससी टीआरई 1 को ले लें, आरआरबी को ले लें, एनटीपीसी को ले लें या फिर बिहार पुलिस की किसी भी भर्ती को ले लें, तो आप देखेंगे कि एक दो सवाल साइमन कमीशन से रहता ही रहता है। तो मेरा मकसद यही है कि जितने भी मुख्य टॉपिक है जिससे सवाल बनते हैं आयोग के परीक्षाओं में, उससे जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। एक सीरीज के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही है। जी हाँ, पिछली आप जितनी भी वीडियो देखेंगे तो जितने भी प्रमुख टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग एक टाइप से कहे तो वन लाइनर के तौर पे मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग को परीक्षा में काम आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारा यह निवेदन होगा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर आप कंपटीशन की परीक्षाओं का तैयारी करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा फर्स्ट जो टॉपिक है, यह साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ। एक इससे पहले कमिटी हुआ करती थी मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा की जाएगी, कार्यों की या डेवलपमेंट की या भारत की किसी भी समस्याओं की। इसके लिए एक सुधारात्मक कार्रवाई की गई जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन। यह कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष तक इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें हम देखेंगे कि आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। जी हाँ, तो यहाँ से अगर सवाल की बात करें तो ये पूछा आपसे जा सकता है कि साइमन कमेटी का गठन किस एक्ट के अनुसार किया गया। तो आप वहाँ पे जवाब देंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे ये भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारत संविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालिक कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डिन के द्वारा किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। जी हाँ, इस बात को आप लोग याद रखें क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। यहाँ से कन्फ्यूजन के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपने तो याद रखा है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया, लेकिन आपसे सवाल पूछ देगा कि साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा, या फिर ये पूछ देगा कि साइमन कमीशन का गठन कब होगा। तो ये दो टाइप के सवाल हो जाएंगे। गठन हुआ 1927 में, लेकिन आया कब, तो ये आया था 1928 में। तो फैक्ट पूछने के दरमियान ऐसी सवालें बनती है। तो इसको याद रखिएगा कि जो नवंबर 1927 था उसमें साइमन कमीशन अथवा भारतीय संविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालिक कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा किया गया। यहाँ पे ये भी सवाल पूछ सकता है कि किनके द्वारा जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा यह गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1927 में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे कि साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनी, या फिर जो गठित कमेटी थी उसके सदस्य कितने थे। इसमें भी 2 सवाल बन सकते हैं। तो जिसकी अध्यक्षता में यह गठित हुई
जॉन साइमन के, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन है। इसके सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। इसलिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। तो ये फैक्ट आपको पता चलना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत में क्यों हुआ? तो इसका सीधा कारण यही है कि इसमें जितने भी सदस्य थे अंग्रेज थे, भारतीय एक भी नहीं थे। इसीलिए इसका विरोध किया गया और विरोध करने के लिए श्वेत कमीशन का नारा लगाया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। बहुत सारी फैक्ट्स हैं जो आगे बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि साइमन कमीशन कब भारत आया, कहाँ पे सबसे पहले आया। तो आपको याद रखना हो कि बम्बई में, तत्कालीन नाम मुंबई का बम्बई था, बम्बई में पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। उस समय क्लीमेंट एटली श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे, जो कि उस समय वो भारत आए थे। साइमन कमीशन के टाइम पे वो भारत आए थे। आज़ादी के समय वो खुद प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल ऐसे ही बनेंगे कि जो क्लीमेंट एटली थे, इससे पहले भारत कब आए थे, प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत कब आए थे। अगर इस तरीके का सवाल पूछता है तो आपको यह याद रहना चाहिए कि साइमन कमीशन की 7 सदस्यीय टीम में क्लीमेंट एटली भी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में थे, जो कि भारत आए हुए थे। कब? 1928 में, याद रखना होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। यहाँ पे सवाल ये भी बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। तो आपको याद रखना होगा कि 1927 के मद्रास के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट्स जो है वो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उसी दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने के जुलूस भी निकाले गए। जी हाँ, साइमन गो बैक का नारा आप लोगों ने सुना होगा। तो साइमन कमीशन को जहां भी गया वहां उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते उस समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये भी सवाल पूछता है कि लाला लाजपत राय को लाला लाजपत राय पर जहां लाठीचार्ज हुई वो जगह कौन सा था, ये सवाल पूछता है। तो आपको जवाब देना होगा कि लाहौर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइनर आप अगर देखेंगे तो पिटाई इनकी इतनी बर्बरतापूर्ण हुई थी कि ये जो है इन्हीं कारण से इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो यहाँ पे एक फैक्ट्स दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग कि पुलिस द्वारा जो की गई लाठीचार्ज थी, इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक दल के नेता थे और जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ से नेतृत्व करते थे? तो पंजाब से। उन्हें जो उपाधि दी गई, वो क्या उपाधि दी गई आप लोग जानते भी होंगे कि उनको जो उपाधि दी गई थी वो पंजाब केसरी का उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया था। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई, जिसमें भारत ने नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार करके दिया था। इस तैयारी करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उसके सचिव जो थे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 2 मुस्लिम साहित्य कुल 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। तो जो डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी उसमें जो सदस्य थे उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू, और जो सदस्य थे टोटल उनमें 2 मुस्लिम थे और 9 अन्य सदस्य हुआ करते थे। चलिए अब यहाँ नेहरू रिपोर्ट की बात आती है। नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो 1928 में, वही साइमन कमीशन के टाइम पीरियड पे ये आया हुआ है, याद रखिएगा। सवाल पूछता है नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज की दर्जा की बात की गई थी। जी हाँ, कब की गई थी? साइमन कमीशन के टाइम पे। ऐसे सवाल बने तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही साथ इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने इत्यादि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। ये सारे खाका जो है ब्रिटिश साइमन कमीशन को सौंपा गया था। इस लीग का गठन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इसका गठन किया था। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए। और इस लीग का उद्देश्य क्या था? तो डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। जी हाँ, साइमन कमीशन से मांग जो की गई थी डोमिनियन अधिराज का दर्जा का, लेकिन ये जो संगठन थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसमें यह जो था उसका उद्देश्य यही था कि डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण आज़ादी यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि साइमन कमीशन के टॉपिक से जो भी सवाल आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। हो सके तो आप ये सारे नोट्स जो पॉइंट है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में काम आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सीरीज यहाँ ही नहीं रुकेगा, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।